अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून हो या उनके सहूलतकार हों, मंसूबा साज हों, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लड़ना ग़ज़वा हिंद था, लड़ाई औरतों और बच्चों से की जा रही है। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये कराची में आंसू गैस से बच्ची का बुरा हाल है। कल रैलीज़ के दौरान कराची में ये सब कुछ किया गया। ये देखें, ना औरतें देख रहे हैं ना बच्चे देख रहे हैं। ये क्लिप ज़रा देखें। इसमें एक सिविल लिबास में कोई शख्स है, वो कोई भी हो सकता है, नामालूम ही हम उसे कहेंगे क्योंकि कोई पता नहीं है वो कहाँ का है। ये पीटीआई का झंडा छीनते छीनते बाइक पर बच्ची बैठी है उसको गिरा देता है, एक खातून को गिरा देता है। तो इतनी नफरत है एक झंडे से। हालांकि इस झंडे की एक साइड पर तहरीक इंसाफ का झंडा था, दूसरी साइड पर पाकिस्तान का झंडा था। जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़नी थी वो पाकिस्तान के झंडे को सरेआम रुसवा कर रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों की हिफाजत करनी है वो औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को सरेआम जलील और रुसवा कर रहे हैं। ये जरा क्लिप सुने। तीन तलवार पर हम लोग जमा है। पुलिस ने हम पर, खवातीन पर शदीद चैलेंज की है। हम भी तैयारी से थे। ये रहा नमक, ये रहा पानी और ये रहा हमारी गॉगल्स। और हम खवातीन और इनके पास है गोलियां जो उन्होंने पहले भी स्ट्रेट फाइट किया, हम पर चैलेंज कर रहे हैं। बुरी तरह इन्होंने हमला किया, कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे, ये हमारा हक है। अगर पीपल्स पार्टी को जी, खवातीन इनसे टूट नहीं रही, लेकिन इससे अगला क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, फिर इनको हम सब समझाने की कोशिश करते हैं मिलके, क्योंकि ये पाकिस्तान को तबाह करने के दरपे हैं। और हम इन्हें कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि ये पाकिस्तान को तबाह कर दें अपनी एक्सटेंशनों और अपनी नौकरियों के लिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये ज़रा क्लिप देखें। जी, सामने पुलिस खड़ी है और ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। अब इनको कुछ समझाने की यहाँ कोशिश करने लगा हूँ, गो के ये ऐसे ही है जैसे भैंस के सामने बीन बजाया जाता है। लेकिन मैं अपनी कोशिश ज़रूर जारी रखूँगा क्योंकि इस टाइम बंदर के हाथ में माचिस है और वो हमारा घर जलाने पर तुला हुआ है। हमें उस बंदर को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करके अपने घर को बचाना है। जो हमारी जनरेशन है, हमसे पिछली जनरेशन है या हमसे थोड़ा सा आगे भी कर लें, इन्होंने प्यार भी बहुत किया है। और अब जब आप लोगों ने नफरत की है इतनी ज़्यादा, तो इनके दिल से आप उतर गए हैं। वो आपसे आपके आईनी हुदूद में जाने का मुतालबा बड़े प्यार से कर रहे हैं, एहतराम से कर रहे हैं। आईनी तरीके से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में हमें वोट डालने दें, हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, आप अपना काम करें और हमारे नुमाइंदे मुल्क चलाएंगे। ये बड़े प्यार से कह रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा है और ये जो नस्ल है, ये आपको छितर मार के और गिरेबान से पकड़ के इक़्तिदार के ऐवानों से निकालेगी और आपको अपनी औकात में वापस भेजेगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मेरी पेशन गोई याद रखिएगा। अगर आपने आज ये बात ना मानी इस शरीफ नस्ल की, जिसने प्यार भी बड़ा टूट के किया है, और जब आपने धोखा दिया तो जाहिर है जब प्यार में धोखा होता है तो फिर गिले भी उतने ज़्यादा होते हैं। वो सिर्फ आपसे गिले करते हैं जो आज की नस्ल है। ये वाली नस्ल जो है, इसने सिर्फ आपका जुल्म देखा है, जबर देखा है, औरतों को मारना देखा है, बच्चों को मारना देखा है, कत्लो गारत देखी है। ये नस्ल जब जवान होगी तो ये छुड़वाएगी अपना मुल्क। लेकिन ये जिस तरीके से छुड़वाएगी वो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए। बेहतर यह है कि सब आईनी हुदूद में वापस चले जाएं और पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें कि पाकिस्तान किसने चलाना है। ये मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश करनी थी। अब आते हैं थोड़ा सा पीटीआई के मैनिफेस्टो की तरफ और बात करते हैं नवाज शरीफ की भी कि उसने क्या मैनिफेस्टो दिया है। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ के मैनिफेस्टो की जो सबसे बड़ी बात मशहूर हुई वो ये है कि जो सियालकोट और लाहौर मोटरवे है, ये कुछ अच्छा नहीं है, इसको दोबारा बनाएंगे। मतलब टोटल मैनिफेस्टो ये है कि मोटरवे हम तोड़ेंगे और इसको दोबारा बनाएंगे। बस ये है टोटल कारकर्दगी। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का मैनिफेस्टो शुरू होता है कि जजेस के तकर्रुर कैसे किए जाएंगे, इंसाफ लोगों को कैसे मिलेगा,
दीवानी मुकदमात से लेकर आम आवाम के सारे मसाइल कैसे अदालतों में हल होंगे, ये पीटीआई पेश करती है अपने मंशूर में। मुल्क का सारा सिस्टम कैसे ठीक होगा, ये पीटीआई पेश करती है अपने मंशूर में। आइन में तरामीम करके कैसे सब कुछ ठीक किया जाएगा, रास्ते रोके जाएंगे गैर आइनी कुव्वतों के, ये सब पीटीआई के मंशूर में मौजूद है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक ही जमात है जो कमर बस्ता है, बाकी वही नारे लगा रहे हैं। एक जो नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, ये तीनों चीजें देने का वादा तो अल्लाह ताला ने खुद किया है, किसी इंसान को देने की जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान आप अपना नसीब लेकर आते हैं साथ। हुकूमत का काम होता है आपको सेहत, तालीम और इंसाफ फराहम करना। अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा है कि उसकी ज़मीन पर इंसाफ कायम करें। ना हमें यहाँ इंसाफ मिलता है, ना तालीम मिलती है, ना सेहत है, ना रोज़गार है। ये सब इमरान खान के मैनिफेस्टो में आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से इस मुल्क का सिस्टम ठीक किया जाएगा। ये सब इमरान खान के दिए गए मैनिफेस्टो में नज़र आता है। और ये भी इन हालात में जब पार्टी तोड़ दी गई, इलेक्शन सिंबल तक छीन लिया गया, पार्टी के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया, इमरान खान जेल में हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसला साज हैं पार्टी के अंदर इमरान खान के बाद, वो सारे छुपे हुए हैं। फिर भी पार्टी मैनिफेस्टो देती है, यहां तक कि मैनिफेस्टो बनाने वाले सारे भी बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी छुपना पड़ रहा है इन हालात में। तो इन हालात में ये पार्टी मुकाबला कर रही है तमाम लोगों को। इस कदर वन साइडेड ये इलेक्शन करवाया जा रहा है, इसके बावजूद नींदें उड़ी हुई हैं बंद कमरों में। समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी आने देना पड़ गया है, वीजे देने पड़ गए हैं कुछ लोगों को, तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करेगा। और जितना बड़ा गैप है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को 30,000 वोट पड़ता है, इसके मुकाबले में उम्मीदवार को 80,000 से 1 लाख वोट पड़ जाता है। इतनी धांधली कैसे करेंगे? चले 19-20 का फर्क हो गया, 5-10 हज़ार का डालडा डाल लिया, इतनी धांधली कैसे करेंगे? और फिर अगर इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद हुआ, सारे तो नहीं बिक जाएंगे, सारे तो हराम पे नहीं पलते, कुछ लोग तो वीडियोस भेजेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अमेरिका वेनेजुएला से लेकर बांग्लादेश तक दुनिया के हर मुल्क की जमहूरियत पर कमेंट्स करता है, पाकिस्तान की जमहूरियत पर कोई एक कमेंट भी नहीं कर रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? अमेरिका में भी इलेक्शन आने वाले हैं। क्या बाइडन जमहूरियत को इतना नुकसान होने के बाद खामोश रह पाएगा, जबकि ऑलरेडी वो लो तरीन लेवल पर है? ट्रंप इतना अनपॉपुलर नहीं था जो इलेक्शन आ रहा है जितना इस टाइम बाइडन अनपॉपुलर है। स्पेशली आलमी अदालत ने जो इसराइल के खिलाफ फैसला दिया और अमेरिका फिर भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो बड़ा दबाव पड़ रहा है आलमी सतह पर। बाइडन कितना बर्दाश्त कर सकता है? वहां से भी फिर बयान देना पड़ जाएगा कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो टाइम्स लिख रहा है, जो द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, जो ब्लूमबर्ग लिख रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखेगा, सारे अखबारों में ये आएगा और आपको नजर आएगा। जिसके बाद बाइडन को बोलना पड़ेगा कि वाकई बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हैं और हम परेशान हैं और हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि इन सब का किबला और काबा अमेरिका है। इनका माई बाप अमेरिकी सदर होता है या पेंटागन का चीफ होता है। इसलिए हालात बदलेंगे, आपने डट के खड़े होना है। आपको बड़ी मायूस कुन खबरें सुनाई देंगी कि देखें इतना जुल्म इसलिए तो नहीं हुआ कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार भी इकट्ठे होकर हुकूमत बना लें। ये सब तो नहीं होने वाला। आपने मायूस नहीं होना। ये लोग 10 साल मंसूबा बनाए बैठे हैं। क्या मायूस होना ऑप्शन है? क्या अपना मुल्क आप मुल्क दुश्मनों के हवाले करना कर देंगे? क्या अपने घर को बंदर के हवाले करना ऑप्शन है? क्या कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों, करप्ट लोगों के हवाले अपना मुल्क जो है वो हवाले करना ऑप्शन है? नहीं है। इसलिए हिम्मत हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपना काम करें, आप वोट डालें, वोट की हिफाजत करें। एक एक उम्मीदवार ने इसी मुल्क में रहना है। अगर धोखा देगा कोई इमरान खान को इस जगह, तो यकीन माने कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जलील ऐसे होंगे कि अपने खानदान वालों से भी मुंह छुपाते फिरेंगे, अपने घर वालों से, अपनी औलाद से, बहन भाइयों, बीवी बच्चों, माँ बाप से मुंह छुपाते फिरेंगे। ऐसा माहौल बन चुका है, इसलिए फिक्र ना करें। हाँ, इनके मोरे हैं, ये कभी भी अपने मोरे किसी जमात में ख़त्म नहीं होने देते। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपने अपना काम करना है। ये ज़रा देखते जाएं, दुनिया न्यूज़ के ऑफिशियल पेज से ट्वीट आता है कि शेयर पर मोहर लगाओ, फिर ये डिलीट कर दिया जाता है।
मैंने इसलिए कहा था कि ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपको उम्मे हरीम वाला ट्वीट याद है जो ISPR के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आया हुआ था? ये तब भी पकड़े गए थे। इसका मतलब है कि मीडिया के सारे हैंडल्स भी एक ही दफ्तर से हैंडल किए जा रहे हैं, वहीं से नून लीग का ऑफिशियल पेज भी हैंडल हो रहा है और वहीं से मीडिया भी हैंडल हो रहा है। ये एक मेन स्ट्रीम चैनल पे ट्वीट किया गया है, तो अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल ये लोग जिन मकरू अज़ाइम के साथ सारे प्लान्स बनाकर मैदान में उतरे हैं, ये ज़रूर नाकाम होंगे। बस 8 फरवरी का इंतज़ार करें और हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को वोट से लें। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।